बोले राजा रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। निश्चय प्रेम प्रतीत ते विनय करे सनमान। तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। सिद्ध करे हनुमान। जब तक नभ में चंद्र सूर्य गंगा जमुना में पानी, तब तक अमर रहेगी तुलसी तेरी राम कहानी। अमर प्रीति को पढ़ बनने अमर हरि का दास। धन्य तुमको धन्यति धन्य तुलसीदास। तुलसीदास जी के चरण कमल बारंबार मनाऊं। गुण गाऊं सिया राम के हनुमत हो सहाय। हनुमत हो सहाय। काकव शुंड गणूर प्रति याज्ञवल भरद्वाज। शंकर भोले उमापति तुलसी संत समाज। कंदमूल फल सुरस यति दिए राम कह आनी। प्रेम सहित प्रभु खायहूँ बारंबार बखानी। बारंबार बखानी। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। राम रामायण में रमे श्रोता समाज करुणामयी ममतामयी वात्सल्यमयी महतारी मन और पिता तुल्य सियनहा मन युवक साथी मन नान्हे नान्हे लइका मन और अपन गुत्तुर गुत्तुर बोली ले ए मंचला दिशा निर्देश देवैया सामर्थ्यवान ऊर्जावान उद्घोषक महोदय जी और साथ साथ एक आयोजन में अपन कड़ी मेहनत के अंश दान देवैया दान दाता भाई बहनी आप जम्मू के चरण कमल में जय गंगा मां मानस मंदिर नेवनाराय की बोले सादर प्रणाम प्रणाम प्रणाम। आओ प्रस्तुत प्रसंग में आप सबों के सुंदर स्वागत है अभिनंदन है वंदन है। प्रस्तुत प्रसंग तिथि सोपान अरण्य कांड से अवतरित है। कथा की शीर्षक है माता सबरीला भगवान के द्वारा सदगति। आवा जाने के प्रयास करथन। आज धन्य है ये उपरवा। जी हाँ, लोक कला महोत्सव के पावन अवसर में हम सबला राम कथा से जोड़े के प्रयास करे हो। एकर खाती मैं आप जम्मो झल्ला पुनः साधुवाद ज्ञापित करत हो। आवा प्रस्तुत प्रसंग में आप जम्मो झन के सादर स्वागत है अभिनंदन है वंदन है। आज भगवान शंकर माता पार्वती कैलाश पर्वत में बैठे हैं और बैठे बैठे भगवान शंकर माता पार्वती ला राम कथा सुनाते और राम कथा जिन प्रकार से आज उपरवा में हुआ थे वही प्रकार से कैलाश पर्वत में भगवान शंकर माता पार्वती ला सुनाते। ता माता पार्वती भगवान भोलेनाथ ला पूछते जैसे आज उपरवा में राम कथा हुआ थे भोलेनाथ ता का उपरवा के पावन मंच में जो कथा राम कथा नेवनारा वाले के माध्यम ले हुआ थे वो राम कथा सबला तारने वाला सबके भेड़ा पार करने वाला है वह। माता पार्वती प्रश्न करते तब भगवान भोलेनाथ बताते कि माता पार्वती पूछते कि पूछा हूं रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावनी गंगा। हे पार्वती उतना ही नहीं
बल्कि जो उपरवा में राम कथा अभी हुआ थे 1 घंटा के लिए, ये केवल मृत्यु लोक ला ही नहीं बल्कि सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक ला पावन करने वाले हरे राम कथा है। एक सती तुलसीदास जी महाराज राम कथा पर 2 ठन केंद्र है। राम कथा के 2 केंद्र, एक मंदिर और एक सत्संग। लेकिन याद रखिया मंदिर में जाए बर 3 बात के याद रखे लगते, 3 बात के मर्यादा करे लगते। एक तो हम नहा है या नहीं नहाए तेकर ख्याल रखे लगते। मंदिर में पुजारी के आज्ञा के अनुसार प्रवेश मिलते और दर्शन मिलते। लेकिन राम कथा ऐसे हरिदाई हो कि कतको आवो, कतको बेर आवो और कतको बेर जाओ। 1 घड़ी या 2 घड़ी पुनिया 2 के याद, तुलसी चर्चा राम के कटे कोट अपराध। एक घड़ी भी राम कथा सुन ले मन क्रम वचन से तो हमारे जीवन में धन्यता आ जाते। और यही राम कथा ला दर्पण घलो कहेगे, यही राम कथा ला दर्पण कहेगे। काबर दर्पण कहेगे? राम कथा सुने के बाद हमला देखना चाहिए कि हम कुंभकर्ण के समान सुता थन ते भरत के समान जागा थन। राम कथा सुने के बाद हम राम के रास्ता में चला थन कि रावण के रास्ता में चला थन। राम कथा सुने के बाद हमार जीवन शूर्पणखा के भांति है कि माता सबरी के भांति है। यदि राम कथा सुन लें और हम अपन जीवन में जो कमियां है बोला मानस रूपी दर्पण में देख के पूर्णता की ओर ले चलन, हमारे जीवन में श्रेष्ठ आ सकते। आवा आज भगवान राम माता सीता के पता लगावत गिद्धराज जटाऊ जी महाराज के पास पहुंची। और हमार शास्त्र में 2 जन ला इच्छा मृत्यु मिली। एक तो गिद्धराज जटाऊ जी महाराज रामायण में और महाभारत में भीष्म पितामह। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि दोनों ला इच्छा मृत्यु तो मिली, लेकिन भीष्म पितामह 21 दिन तक बाण के सैया में शयन करे लगी 16। और आज गिद्धराज जटाऊ जी महाराज ला भगवान के गोद में बैठे के अवसर मिली। काबर जब 5 पांडवों द्वारा पासा, नकली पासा के मंच हुई, जहां पांडव सब कुछ हार जाते, यहाँ तक द्रौपदी ले भी हार जाते, तो द्रौपदी अपन लज्जा के भीख मांगत पूरा 5 पांडव कृपाचार्य द्रोणाचार्य सबके पास भीष्म पितामह के पास की। लेकिन भीष्म पितामह अपने नाती बहू के सम्मान नहीं कर सकी, नारी के सम्मान नहीं कर सकी। एक 21 दिन तक बाण के सैया में सोए लगी। लेकिन आज सीता हरण के दुखद समाचार गिद्धराज जटाऊ जी महाराज देखते तब वो महाप्रतापी, वो अभी विश्व विजेता रावण से चुनौती लेते और रावण ला घायल भी कर देते। और एक समय ऐसे आते कि लंकापति राजा रावण इला पंखहीन करके छोड़ देते। राम राम रटत पड़े रहते जंगल में गोदावरी नदी के तट में। भगवान राम के आगमन होते, भगवान राम ओला गोद में बिठा लेते और गोद में बिठा के ओला मुक्ति देते। कहते कि हे गिद्धराज जटाऊ जी महाराज, का आप तन रखना चाहता? तो कही नहीं नहीं, जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत काल राम नहीं आई। आज मोर सौभाग्य हरे कि आपके गोद में मला बैठे के अवसर मिले। ऐसे मरना और कहाँ मिली? गिद्धराज जटाऊ जी महाराज ने भगवान राम अपन हाथ से काबर की पिताजी के दाह संस्कार करे के अवसर नहीं मिले रिसे आज ओला अधूरा ला पूरा करते। पिता तुल्य गिद्धराज जटाऊ जी महाराज ला दाह संस्कार करते, तिलांजलि देते। तत्पश्चात माता सीता ला खोजत माता सबरी के आश्रम में पहुंचते, पधारते
और आगे का होते आओ एक प्यारा सी भजन के बाद परोसे के प्रयास करबो। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। रब जो चाहे वही तो होना है, रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी रोना, आदमी रोना है। हंस कर जीना है हमें जीवन का ये फल, कोई जानना यहाँ क्या हो जाए कर। हर ख्वाब यहाँ पर सजोना है, सबको पाके यही तो खोना है। आदमी रोना है, आदमी रोना है। सही बात नहीं भैया, आदमी खिलौना। मातारी मन से निवेदन आगुमाओ ना, जत का जीवन झांकी चालू होई तत का जो बैठ जो तिरिया जो काबर भगवा डर है ना। अभी भगवान राम के कथा चलत है, मेरे भगवा नहीं आवे। जब तक भगवान राम के कथा चलत रही भगवा नहीं आवे, बिल्कुल मन डर रहो। आगू माओ जोरदार ताली बजाओ, है ना। ताली बजाना है कि नहीं बजाना है। और झांकी में तो कर जरूरत नहीं रहा है, कहाँ समय मिले अब कहे बोले के अपने अपन ताली बाजत रहे थे। काबर बड़ा सुंदर से बात है। मौत के गाड़ी में जिस दिन सोना होगा, मौत के गाड़ी में जिस दिन सोना होगा, ना कोई तकिया ना कोई बिछौना होगा। जिस दिन होगा इस दुनिया से विदा, शमशान का एक कोना होगा। और वहाँ लिखा होगा क्या, अरे मंजिल तेरी यही थी पर जिंदगी गुजर गई तुझे आते आते। अरे तुझे क्या मिला इस दुनिया से, अपनों ने भी जला दिया तुझे जाते जाते, अपनों ने भी जला दिया तुझे जाते जाते। एक घड़ी या दो घड़ी पुनी यादों की याद तुलसी चर्चा राम के कटे कोटि अपराध ते कर से कहा कोई पर जोरदार जयकारा ताली हो जाए। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। मुझे आँखें की सपना ही रहा, मोरे घर बाबू कब बढ़ावे। माता सबरी इंतजार करत है, प्रभु सबले दर्शन दिखा दे, आखिर मोर घर है कब आवे। तो निवेदन है सिंहासन में विराजमान महतारी मन से जमीन में आए के प्रयास करूं।
बोल सिया रामचंद्र की। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। आइए पुनः कथा प्रसंग में आप सबों के सुंदर स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आज माता सबरी राजा सगर के बेटी है और राजा सगर के बेटी के नाम ले से अला सबरी की देते, लेकिन वास्तविक नाम इकर माधुर्य। माता सबरी के वास्तविक नाम माधुर्य। जिन प्रकार से माता कौशल्या के वास्तविक नाम कौशल्या नो है, ये दक्षिण कौशल के बेटी है सिद्धि अला कौशल्या के देते, इकर वास्तविक नाम कुंतीमती हरे। केकई प्रदेश के बेटी हरे, यशपति के बेटी हरे, जम्मू कश्मीर के बेटी हरे, एकर से तियला केकई के देते, एकर वास्तविक नाम प्रीमृदम। और सुमित्रा सौराष्ट्र के बेटी, महाराष्ट्र के बेटी, एकर से तियला सौमित्र के देते, एकर नाम है प्रीमृदम। आज माता सबरी के विवाह करे के तैयारी चलते और विवाह काकर साथ होते तो मधनु नाम के भील के साथ विवाह होना रही से। अब विवाह होना रही से बारात आए के तैयारी रही से। अब कोनो शास्त्र की थे कि एकर विवाह हो चुके रही से और डोला चल दे रही ससुराल में। और जब डोला चल दे रही से ता जैसे ही डोला परछन होते ता वो जंगली जानवर अर्थात दूठन बोकरा ला वो इलाक रखे रहा है। तो ये माता सबरी कोनो पूछीस की ये कावर बांध के रखे हैं दिन के 10-11 बजे। तो कही की बेटी तोर आय के खुशी में ये बलि दे जाए। ता वही समय माता सबरी जिन टीना के कपाट में बंद दूध जंगली जानवर ला मुक्त करी। और जब मुक्त करी तब वो दोनों ठन बकरा अंतर मन से माता सबरी ला आशीर्वाद दी की बेटी सबरी तय आज हमला मुक्त करा था, एक दिन तहु ये जीवन से मुक्त होबे। बकरा मन के आशीर्वाद दी थी माता सबरी ला। और आज माता सबरी वही दिन से पिता और पति, शास्त्र के मुताबिक पिता और पति दोनों के दरवाजा ला छोड़ दी। ना ससुरे रही ना मैके रही, तो कहाँ रही थे? जंगल के चुनाव करी और जंगल में जाके मतंग ऋषि के आश्रम आसपास रहे लग थे। और एक दिन मतंग ऋषि जिन गंगा जी में स्नान करे जाए वो रास्ता ला प्रतिदिन ये साफ करे, फूल बिछावे। मतंग ऋषि की थे कि इसे कौन है घोर जंगल में जिन रास्ता में फूल बिछाने वाले हैं। माता सबरी से मुलाकात हो जाते और मुलाकात होते तो माता सबरी ला पूछते थे कौन कहाँ आया है, पूरा अपन जीवन के व्यथा माता सबरी मतंग ऋषि ला बताते। तब मतंग ऋषि माता सबरी ला आशीर्वाद देती कि बेटी ते पिता और पति के दरवाजा छोड़ के परम पिता के रास्ता के चयन करे है। निश्चित है एक ना एक दिन तोर कुटिया में भगवान के आगमन हो ही। मतंग ऋषि आशीर्वचन के रूप में माता सबरी ला कह रही से। माता सबरी वही दिन से भगवान राम के आगमन के इंतजार प्रतीक्षा करत कच्चा ले पक्का हो गई। माता सबरी भगवान राम के आगमन के इंतजार करत कच्चा ले पक्का हो गई से। यह एक भोली भाली भावुक आदिवासी यानी जंगल के रहिया बेटी हरे। और माता सबरी के जीवन में योग विद्या रही से, अभिमान से शून्य रही से। अभिमान एको कनिक माता सबरी के जीवन में। और जहाँ अभिमान नहीं रहती है भगवान के आगमन होते।
आज माता सबरी के कुटिया में भगवान के आगमन होते और साथ साथ तपस्विनी के साथ साथ योग विद्या के भी ज्ञाता रही से माता सबरी थे। आज माता सबरी के आगमन आश्रम में भगवान के आगमन होते और कोनो कोनो को कहते कि जल से भगवान राम और लक्ष्मण के चरण पखारे की थे, लेकिन कोनो कोनो हमारे व्याख्या कारण बताते कि जल से नहीं बल्कि प्रेम के आंसू से भगवान राम के चरण माता सबरी ने पखारे। आज प्रस्तुत प्रसंग में कंद मूल फल सुरस यति दिए राम कहयानी। अन्य शास्त्र में जावे ना तो कहते कि माता सबरी भगवान राम लाही की के रोज के बेरला चीख चीख के रखे रही थे ऐसे कहते, लेकिन तुलसी कृत रामायण में ये बात नहीं लिखे। तो ये कंद मूल आय का चीज बोर के बात नहीं लिखे तुलसी कृत रामायण में, तो ये कंद मूल आय का चीज। तो ये कंद मूल फल है, कंद मूल फल है यम सम और नियम, यम सम और नियम एक कंद मूल फल है भाई। अब जैसे अभी राम कथा सुना था तो तन मन और धन तीनों चीज लगा के कथा सुना था, वही प्रकार से माता सबरी भगवान के प्रतीक्षा करत सम यम और नियम के साथ भगवान के रास्ता जो होते औ का होते। अब एक प्यारा से भजन के बाद पुनः ये प्रसंग परोसे के प्रयास करबो। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। सियावर राजा चंद्र की जय। हो मैंने तुझ में रब को पाया, हो मैंने तुझ में रब को पाया। मैं बाबा तेनू जब जाने मैं बाबा तेनू रब मनिया। मन की कोई नी बोली वो जाई भजले सिया। बिल्कुल दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाना है। कैसे जयकारा लगाना है जी? दोनों हाथ उठा के बाबा मन से निवेदन है। चलो ना जी, बोलिए अपन अगल बगल वाले की जय। वाह वाह, अगल बगल में खाली है संगी। कैसे जयकारा लगाना है? चौरा बैठे तेरा ही लगेती लगनी आती जी, ज्यादा मजा आता है। क्या बोलते हैं? बोलिए राजा रामचंद्र की
वाह लइका मन चना मुट खावत धर के लेके तू चना मुटला सबले पहले जयकारा लगाना है ना बोलना है का बोल रामचंद्र के जय हो और क्या कहना है जय गंगा कौन के हमने नारा चंडी मंदिर बड़े जन मंदिर है। अच्छा सिद्धि मंदिर कौन के हो? जी हाँ इसे हाँ वहाँ कई जन के हो ओकरे तभी चलते हैं भाई। निवनारा मंदिर नहीं के हो उदाई हो आहू बड़ा सुंदर मंदिर है जिसे दुर्ग के चंडी मंदिर सुने हो ना ओकर डबल टिबल बड़का है भाई। हमारे निवनारा चंडी मंदिर के आश्रम बड़ा सुंदर आश्रम है पवित्र पावन आश्रम है। आप जरूर आओ मंदिर घूमे बर आप ला न्योता है। माघ महीना में 1 महीना का लगते मेला हमारी हाँ यज्ञ होते बहुत दूर ले भागवत होते पंडवानी वंडवानी बहुत सारा चीज होते। अब हमारे रामेश्वर भाई के है तो जाना है तो बिल्कुल दोनों हाथ उठा के एक बार जोरदार जयकारा लगाने हैं जी। बोली चंडी मैया की जय हो दीदी मैया की
बल इच्छा रखे वही प्रकार से औ महतारी मन नारी मन सबरी प्रतीक्षा और स्वयं प्रभा है तेन संप्रेक्षण विधि से और शूर्पणखा है तेन वासना विधि से। ये पांचों नारी भगवान ला पाए के इच्छा रखेरी से आज माता सबरी के प्रतीक्षा पूरा होते और सुंदर यम सम नियम के जो साधना रूपी जीवन में श्रद्धा और साधना के बौर लगे रही थे और माता सबरी के जीवन है तेने एक आम के वृक्ष है और ये आम के वृक्ष में श्रद्धा रूपी बौर लगे हुए साधना रूपी बौर लगे हुए हैं। अब देखिए आम के वृक्ष फूल लगे के बाद फल लगते और वो फल में जरूर कोनो फल हम मोटा होते कोनो गुदादार होते कोनो खट्टा होते कोनो मीठा होते लेकिन इसे तेनहा बिल्कुल शून्य री से न तो वो छिलका मोटा री से न पतला री से बल्कि हरि के पद रति के प्रति की सबरी के जीवन के भक्ति हरे प्रेम अंतःकरण में होते प्रेम अंतःकरण में होते कंद मूल फल सुरस यति दिए राम कहयानी। माता सबरी के जीवन में जो रति रही से वही रति लही भगवान ते न बार बार बखान करते बार बार मंगते और प्रेम सहित प्रभु खायो 12 बार बखानी 12 बार बखानी। आज माता सबरी के जीवन में जो प्रेम है अब प्रेम ही तो सार है भाई। प्रेम का चीज हरे तब भाव हरे भाव प्रेम भाव हरे भाव ही सर्वस्त्र ही है भाव ही आधार और भाव से भजले ते भाव से भेड़ा पार। आज माता सबरी के जीवन में भगवान के आगमन होते और भगवान ला प्राप्त करे के बाद माता सबरी जिन चीज ला प्राप्त करे बर आज योग साधना कर रही से और योग साधना के माध्यम से भगवान के आगमन होते और भगवान के आगमन होने के बाद वो हरि ला प्राप्त करे के बाद हरि के हो जाते। योग की विद्या के माध्यम से माता सबरी दिन भगवान ला समर्पण कर लेते और बानी जोर आगे बैठाड़ी प्रभु बिलोक की प्रीति यति बानी कही विधि यस्ति करऊं तुम्हारी यधम जाति में जड़ मति भारी। ये प्रकार से माता सबरी भगवान राम लखी कि हे प्रभु मैं हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करता हूँ। का निवेदन करते कि मैं जंगल के रहिया और मैं छोटे जाति के हराऊं मैं तो का स्थिति कर सकता हूँ का साधना कर सकता हूँ। ये प्रकार से साधना और स्तुति माता सबरी भगवान राम के सामने करते। अधम ते अधम अधम यति नारी तीन महु मति मंद गवारी। कहते कि मैं अधम अर्थात उत्तम मध्यम और लघु कतको जन्म नीच की रहते उत्तम मध्यम लघु अने छोटे कुल के हराव में और छोटे कुल के होए के कारण कर रघुपति सुनी भामनी बाता मानो ये भगत कर नाता। भगवान राम पीछे कि जात पात पूछे नहीं सोई और हरि को भजाए सो हरि के होई। जात पात नहीं पूछना चाहिए जो भगवान के भक्ति करते वो भगवान के हो जाते। सबरी जात पात के आवश्यकता नहीं है। ये प्रकार से भगवान राम की थे और आगे का की थे। एक प्यारा से भजन के बाद पुनः परोसे के प्रयास करो। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। एक बल गीत आप मन सुनत हो आदरणीय श्री हिरेश सिन्हा जी जो निवेदन करते बलि प्रथा ला हटाए के लिए और एक से पहली
हिरेश सिन्हा जी तो अभी निवेदन करे थे एकर से पहले देखो माता सबरी कर कब के कौन समय के ये बड़ी प्रथा के विरोध करे रही। आप सब कथा के माध्यम से सुनियो ना, माता सबरी के विवाह के खातिर बकरा ला रही थी मारे पर, है ना। अब पूछते कि पिताजी ये बकरा काबर बांध के रखे हो, तो माता पूछते जब तो पिताजी कहते कि बेटी तोर बिहार होई तो आजकल का कहते न मन धूर पैया हमारा धूर पैया इसे किथे भाई बिहार हो काथे ओकर बिहान दी, तो इसने किथे माता सबरी ने बताते हो कर पिताजी है तोर शादी के बाद ये बकरा ल काटबो। तो माता सबरी जो है वो जीव के पीड़ा ला नहीं देख करके, वो जीव के जो असहनीय पीड़ा ला काबर वो जानवर है जरूर दाई, लेकिन ओकरो तो जीव हवे वहू ला तो पीड़ा होत होही, ओकरो तो लोग लई कहे। तो माता सबरी निवेदन करते अगर ये बकरा काटहूं कि काटे वो मोर बिहाव के चलते ये बकरा कटा से ओकर ले अच्छा मैं विवाह करबे नहीं करो, ऐसे त्याग कर दे रही थे। यही वजह से अब आप सबके बीच में प्यारा सा गीत तोला का बली मैं देवा उदाई। सिद्धबाबे बोले राजा रामचंद्र की रे, सिद्धबाबे ते सिद्धबाबू ना सतयुग द्वापर त्रेता खेदानो करे विकट अत्याचारी, तय करे संघार ओखर जिने रहस दुराचारी। ये बेजुबान के कागर का करने है पाप हो, खून की धार वो हवा झेलाई होती बरसता हो। निर्दोष के प्राण नरे खसलाए, काजों के पीड़ाने दिखते।
जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भक्तहीन नर सोई कैसे, बिनु जल बारिश देखई जैसे। नवधा भगति कवह तो ही पाई, सावधान सुन धैर्य मन माही। माता सबरी ला भगवान राम की थी कि हे सबरी, जात पात के कोई सवाल नहीं है, जन हरि ला भक्ति वो हरि के हो जाते। आज मैं तोला 9 प्रकार के भक्ति के बारे में बतावत था, तय ध्यान लगा के सुन। माता सबरी भगवान राम के श्री मुख से 9 प्रकार के जो भक्ति बताए ओला सुनते, और वो का सुनते हम सबला सुनाए। भगवान राम संकेत करते कि 9 प्रकार के भक्ति में एक प्रकार की भक्ति भी जीव के जीवन में कहीं हो जाए ता वो भगवान के वो चरण ला, भगवान के वो परम पद ला प्राप्त कर सकते, जिला बड़े बड़े मुनि महात्मा संत बैरागी मन प्राप्त करे हैं। वो कौन से हैं? तब बताइए कि प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। पहली तो बताइए कि जिन प्रकार से माता सबरी मतंग ऋषि के चरण के सेवा करी, सुकर आज्ञा के पालन करी, वही प्रकार से कलयुग के भी प्राणी मन संत महात्मा मन के का करी, सेवा करी। तीर्थ नहाए एक फल, संत मिले फल चारी। यदि तीर्थ नहाए बार जाओ तो केवल एक फल ही मिली, लेकिन संत कहीं मिल गए। संत हम भगति संतन कर संगा, ओकर चरण की सेवा करतन, ओकर सत्संग करतन, ओकर बताए हुए मार्ग ला कथा ला सुनतन, अपन जीवन में उतारतन। तो हमला मंदिर और सत्संग करे के आवश्यकता नहीं है, हमला भगवान की प्राप्ति हो सकते। ये प्रथम भक्ति हरे। दूसर है जेला आप मन अभी बिना परिश्रम से आप मन प्राप्त होवत। दूसर रति मम कथा प्रसंगा। रति अने अंतर आत्मा से, अभी वो बताए पूर्व में, रति तेन आत्मा से होते है ना। ता आत्मा से मन क्रम वचन से जिन भगवान के कथा सुनी या कही या करवाही, वो का वही दूसर रति मम कथा प्रसंगा। वो भगवान के परम गति ला, भगवान के चरण ला प्राप्त कर सकते, जिन जीव मन क्रम वचन से कथा बस सुनी। अब कथा सुनी ता श्रोता 4 प्रकार के होते, श्रोता, सरोता और सोता, है ना। 3 प्रकार से होते। तो 3 प्रकार के विश्लेषण में केवल मन क्रम वचन से श्रोता की आवश्यकता है, न सरोता के न श्रोता के। वही आदमी को परम फल प्राप्त कर सकते, जिन भगवान के कथा, भगवान के चरित्र ला मन क्रम वचन से माता सबरी के भांति अपन जीवन में उतार ही सुनी ही, ओकरे जीवन में ही भगवान के प्रादुर्भाव। 2 भक्ति गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान, चौथे भगति मम गुण गण करहि कपट तजी गान। देखो भक्ति में कोनो प्रकार के बाध्यता नहीं है। प्रथम भगति संतन संत मिल गए तो ओकर सेवा करना छे, ओकर बताए हुए मार्ग में चलना छे, कोई बाध्यता नहीं है। लेकिन दूसर भगवान के कथा को कोनो कहा है, चाहे ऊपर वाले कहा है, चाहे नीचे वाले कहा है, चाहे नेनारा वाले कहा है, चाहे चंडी वाले कहा है, कथा सुनना चाहिए, कथा सुनना चाहिए, कोई बाध्यता नहीं है। लेकिन तीसरा से लेकर के 9वां तक कुछ न कुछ भगवान की सुरक्षा के लिए रखे हुए। गुरु पद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान। तीसरा भक्ति है अभिमान ला त्याग के। देखा, गुरु के पास जाबो तो हमला अभिमान ला त्यागे लगी। अभिमान त्याग के कहीं गुरु के चरण में जातन, तब वो हमला भगवान के प्राप्ति हो सकते। ये शर्त रखे ललित भगवान राम माता सबरी के 9धा भक्ति में। गुरु पद पंकज सेवा, तीसर भक्ति अमान। अनेक गुरु के सेवा करे बरे तो अभिमान के पहली त्याग करे लगी। चौथे भगति मन मम गुण गण करहि कपट तजी गान। चौथा भक्ति भगवान राम बताई कि यदि मोर गुणगान करना है
है ना, तो कपट के त्याग करे लगे। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान राम की बोला छल छिद्र कपट कभी पसंद नहीं। तो का पसंद है भगवान ला? तब भगवान कही कि सच्चा प्रेम, प्रेम भगवान ला पसंद है। भगवान के चरण में प्रेम होना चाहिए। और भगवान के चरण में कहीं प्रेम है। भजन जो वेद प्रकाशा षष्ठ दमशील विरति बहुकर्म निरत निरंतर सज्जन चिन्हा। ये प्रकार से 6 और सप्तम सब मोहि मैं जग देखे मोते संत अधिक करी लेके। अष्टम जथा लाभ संतोषा सपने नहीं देखें पर दोषा। नवम सरल सबौ चनहीना मम भरोस ही हरस न दीना। नवम जिनके एक होई नारी पुरुष सराचर कोई। ये 9 प्रकार के भक्ति में जीव के जीवन में एक प्रकार की भी भक्ति होते तब भगवान के परम गति ला प्राप्त कर सकते। एक भक्ति केवल है ना। अब एक भक्ति प्राप्त करे बर आप मतलब 2 भक्ति बड़ा सरलता से प्राप्त हो सकती। प्रथम और दूसरा, यदि कथा सुनिहा तो कथा सुनत सुनत घलो ये जीव वो जहाँ जाना चाहिए वहाँ जा सकते। कहाँ जाना चाहिए? सुतल लोक में जाना चाहिए या भगवान के परम धाम में जाना चाहिए। लेकिन कैसे जाना चाहिए? कथा सुनत सुनत जाना चाहिए। भाग्य से मिलते भाई कथा। आओ कथा सुनत सुनत मरना घलो बड़ा भाग्य की बात हरे। आदमी जो गीता सुनावत हन की थे तब गीता सुनावत नियत के गीता सुनत हन भाई। वो सुनने वाला खुदे बेचे थे भाई। कौन लगी गीता सुनात? गीता अभी पढ़ाओ, गीता अभी पढ़ाओ। और वो खटिया में जिन दिन बेहोश हो दिन रीता रही जाओ तो वो दिन गीता पढ़े के जरूरत नहीं। गीता अभी पढ़ाओ। अभी हमार उम्र है गीता पढ़े के, रामायण पढ़े के। और मरे के समय आदमी किथे के गीता सुना दोगा मोला तेको कनी विश्वास नहीं हो। मैं तो कहता हूँ कि परिवार मन मुंह के कारण गीता सुनते और वो मरे ले जो हमार पितर रखे तेकर बस श्रद्धा ला कमी करते गीता सुनते। और यदि गीता सुने की इच्छा है अभी तो कल शाम से आज ही शाम की गीता सुने के या पढ़े के प्रारंभ कर दो। ये मोर निवेदन है। आवा आगे के प्रसंग एक प्यारा से भजन के बाद बोलिए राजा रामचंद्र की जय। बोले राजा रामचंद्र की जय। फसल जो काटी जाए उगती नहीं, बेटियां जो ब्याही जाए मुड़ती नहीं है। फसल जो काटी जाए उगती नहीं, बेटियां जो ब्याही जाए मुड़ती नहीं है। ऐसी विदाई हो तो लंबी जुदाई हो तो दहलीज दर्द भी पार करा दे। बाबा मैं तेरी मन का टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, दहलीज ऊंची है पार करा दे। मुड़ के ना देखो दिल भरो, मुड़ के ना देखो दिल भरो, मुड़ के ना देखो दिल भरो। चोला माटी के हीरा एक घर का भरोसा, चोला माटी के हीरा ये घर का भरोसा, चोला माटी के हीरा, चोला माटी के हीरा। हाय चोला माटी के हीरा ये घर का भरोसा,
आइए बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते, एक बार जोरदार ताली के साथ सम्मान करेंगे और निवेदन चाहबो हमारे सालिक भैया से काबर संगवारी हुई मंच में जो बैठे हैं जय गंगा मां मानस परिवार देवनारा बेरला जिला बेमेतरा, एक ऐसे मंडली जो एक परिवार से सजे मंडली हमें जिकर सुमधुर आवाज सुनत हो हमार बहनी कुमारी अदिति साहू जी, ओकर पिताजी है आदरणीय शालिक राम साहू जी बगल में ओकर संग कोरस करत हवे और पैट के संग में संगत करत है भाई आदि साहू जी। ये ऐसे परिवार से सजे जय गंगा मां मानस परिवार। तो निवेदन चाहबो हमार शालिक भैया से हमार जय गंगा मां मानस जय गंगा मां जगराता ग्रुप के एक गीत ओकर बाद आपसे सादर विदाई काबर आगे है थोड़ा सा विलंब है ओकर बाद अमर वो बहुत ही सुप्रसिद्ध गीत हवे। जब नवरात्रि के महीना में 9 दिन पूरा हमन बिरला के आसपास जितना गांव है जे गांव मन के जिंदगी में नाम नहीं जानत रहते थे गांव में जब जाबे तब ऐसे भाव गोड़गिरी पहरा ऐसे गीत वो अंचल के माध्यम से हमन देखे ले मिली। हमन अभी 21 तारीख के हमार जगराता जय गंगा मां मैया जगराता ग्रुप पहरा के पास काड़ा गांव में सुंदर रखे गए हवे, तो वही भजन के माध्यम जिला हमार जगराता ग्रुप में अदिति दीदी के हमार संवाद जो है बहुत सुंदर भाव के संग में सुनतन। तो निवेदन चाहब एक बार वो गीत ओकर बाद आपन से सादर विदा ले बोल तो एकदम बोलिए गंगा मैया की जय हो। और निवेदन चाहबो हमारे वाद्य यंत्र के कलाकारों से बड़े पुरंदर की झांकी से निवेदन चाहो भैया मन से कि वाद्य यंत्र के कलाकार प्रवेश द्वार पर अपन वाद्य यंत्रों के साथ संगत करे के प्रयास करे, विलंब नहीं करेंगे भैया हो। काबर जम्मू मंडली ला 8 मंडली और 4 गांव में संगत होना है, सभी के साथ रूटीन बने हैं कि हर गांव में 2-2 मंडली के लगातार रुकना हवे। तो निवेदन चाहबो अपन समय के विशेष ध्यान देवो और निरंतरता ला बनाए के प्रयास करो। तो आवो बोलिए जगत जननी जगदम्बे मैया की जय। अब जो हमारे मंच के माध्यम से एक संदेश परोसन हर जगह वही संदेश आप मन के बीच रखना चाहते हैं। फिर अंतिम गीत आप सबके बीच ओकर बाद सादर आपसे विदाई लेबो। संदेश मोरिए भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्म कहा, अवतार कहा किया, प्रगट कहा। भगवान श्री रामचंद्र जी 4 जीवला तारे पर प्रगट ले रही थे, महतारी हो अवतार ले रही थे, विप्रधेन सुरसंत हित लिंग मनुज अवतार। लेकिन 4 जीव में से 3 जीव अपन जिंदगी ला अच्छा खासा व्यापक करत है और वो 4 जीव में एक ऐसे जीव है जिन आज बहुत तकलीफ में है भैया हो। तो कौन जीव है, कौन जीव है जिन तकलीफ में है बता सकता महतारी हो? 4 जीव में से वो कौन जीव है जिन आज तकलीफ में है? नहीं बता सको, मैं बता। 4 जीव में से 3 जीव हम अनंत हंसी खुशी जैसे करके चलावत है और एक जीव कौन है? गौ माता है। माता का निकला है शव मन सोने जिस कूक से, गाय बेचारी मर जाए रहे भूख से। आप जब मुझसे निवेदन है अगर आप अपन घर में एक अपन पिताजी अपन माता पर जैसे कुड़िया बनाता हो और जिन गाय रखे हो जिन नहीं रखे हो जिन कोई बात नहीं है, और जिन रखे हो जिन कम से कम ओकरो पर एक कोठा बना के ओला सुरक्षित रखे के प्रयास कर। बाहरे मइनखे तोर सोच, बाहरे मइनखे तोर सोच कते घरू होगे रे, जिन गाय लते गरबा कहते ने तोर पर घरू होगे रे। बाहरे मइनखे तोर सोच कते घरू होगे रे, जिन गाय लते गरबा कहते ने तोर पर घरू होगे रे। कौन जनी का कर नजर लगे हावे तोला, कौन जनी का कर नजर लगे हावे तोला। अरे मदरस का भाखा कैसे तोर करू होगे रे, बाहरे मइनखे तोर सोच कते घरू होगे। देवता शरीक दाई दादा के, देवता शरीक दाई दादा के ते मानत रहे बात, फिर आज वही लकाबर ते मारत हावच लात। अरे ज्ञान का सौला कैसे तोर चरू होगे रे, बाहरे मइनखे तोर सोच कते घरू होगे। गंगा जल के पान करैया, गंगा जल के पान करैया, अरे दारू ल पिया था, अतेक सुंदर जिंदगी लते कैसे जिया था। अरे का चरित्र तोर फूल हो गए, बाहरे मइनखे तोर सोच कते घरू होगे, बाहरे मइनखे तोर सोच कते घरू होगे रे। निवेदन है जिन गाय रखे हो गली गली में रोड रास्ता में मत छोड़ो महतारी हो, कम से कम एक कोठा ओकरो बर कोनो कुड़िया में कोंटा में बना देबो। आवो अंतिम गीत हमार आदरणीय भाई रामेश्वर निवेदन एक अंतिम गीत ओकर बाद आप जब मुझे से सादर विदाई लेबो। बोली राजा रामचंद्र की जय। और आज गली गली में लइका मन घलो जानवर मतलब मारत रही थे जी, कुकुर मतलब लात में मार के भाग थे। और तहन के ही जब समय आई नहीं जाए के और कर्म है बुरा बुरा तब हो स्वर्ग जाना है। कैसे
तो ओकरे बार कहेगा काम है बुरे बुरे और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। अरे कर्म भी बुरे बुरे और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। बिल्कुल दोनों हाथ उठा के एक बार अंतिम बार जोरदार जयकारा हो जाना चाहिए। अब बढ़िया भीड़ हो गई, थोड़ा संख्या जेकर कर दो ठन हाथ है दोनों हाथ तो उठाना है, एक ठन है तेन एक ठन और नहीं है तेकर मन के दूध हाथ। चलो बिल्कुल दोनों हाथ उठा के, ऐसे नहीं बेटा ऐसे, वो हेलो का हाथ बोला, दोनों हाथ तो उठा के लेवन बाबा हो बोलना है का, बोलिए अपन अपन घर वाले हो घर वाली की जय। वाह नरक में जाहू तब है तो जयकारा लगा रहे हैं, दोनों हाथ उठा के बोलना है का। ऐसे कैसे नरक में चल दी, एक दूसर के पूरा के और एक दूसर के जय बुलावत नरक में चल दी, तो भला लेके लइका लगाना है ना जयकारे जी, दोनों हाथ उठा के बोले राधे रामचंद्र की जय हो, और बोल दे आने वाले भगवा बन की जय हो। अभी झांकी आई तो झांको ना बढ़िया। मोला बड़ा लेक जाके जाई चुर दुबरिया वो, मोला बड़ा लेक जाके जाई चुर दुबरिया वो हो।
रखबे मैया उमा। बोल राजा रामचंद्र की जय। हेलो जी। अब आओ, बहुत ही सुंदर भजन, एक बार जोरदार ताली हमारे दीदी और भैया मन पर, बहुत ही सुंदर भजन के साथ। और कहते कि नहीं, हमें तो राम नाम रूपी कली की तलाश थी, हमें तो राम नाम रूपी कली की तलाश थी, लेकिन आपने हमें महकता गुलाब दिया है। और हम तारीफ क्या करें आपकी प्रस्तुति की, हम तारीफ क्या करें आपकी प्रस्तुति की। आपने अपनी प्रस्तुति वाकई लाजवाब दिया है, आपने अपनी प्रस्तुति वाकई लाजवाब दिया है। आइए, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति हमारे बीच हमारे दीदी अदिति साहू जी के द्वारा। अब आओ, सुंदर राम भजन के साथ आप ना जुड़े के प्रयास करें। एक तत्पश्चात हमारे बीच सुंदर झांकी के कार्यक्रम अजय बजरंग बघवा जस झांकी परिवार, ग्राम बड़े पुरदा, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। एक झांकी मंडली के वाद्य यंत्र के कलाकार मन से सादा निवेदन कि आप मन अपन वाद्य यंत्र और साज गाज के साथ मंच के प्रवेश द्वार पर अपने गरिमा में उपस्थिति प्रदान करे के कष्ट करूं। अब बहुत ही सुंदर रामायण के कार्यक्रम हमारे दीदी के मन के माध्यम से और हमारे बड़े गुरुदेव मन दी से। अब हमारे सुघर अपन प्रस्तुति ला देख के सुघर श्रोता समाज से सम्मान की राशि है। श्रीमती भानबाई साहू जी के द्वारा 50 रुपए, गुप्त दान 30 रुपए, लीना जी के द्वारा 10 रुपए, गुप्त दान 10 रुपए, खिलावन कुमार यादव जी के द्वारा 10 रुपए, गुप्त दान 20 रुपए, श्री चिंताराम साहू जी के द्वारा 10 रुपए, जागेश्वरी साहू जी के द्वारा 20 रुपए, गुप्त दान 10 रुपए। इसी कड़ी में आदरणीय पूर्णनाथ साहू जी के द्वारा 20 रुपए, इसी कड़ी में महावती जी के द्वारा 10 रुपए, श्रीमती मेहत्री जी के द्वारा 20 रुपए, कन्हैया नवा गांव के द्वारा 10 रुपए की सुंदर सम्मान की राशि हमारे मंचस मंडली को प्राप्त हुई है। अतः मंचस मंडली तक सम्मान की राशि पहुंचाने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आदरणीय गैंदराम साहू जी, आदरणीय श्री चिंताराम साहू जी, आदरणीय श्री मनीराम साहू जी। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। आप सभी जल्दी से जल्दी आए और मंचस मंडली तक सम्मान की राशि पहुँचाने का कष्ट करें। पानी के फोट का हरे हर नहीं जाने कब छूट जाही, माटी के हरे ये चोला और माटी में मिल जाही, और माटी में मिल जाही। तेगरे सती कथे संगी, तेगरे सती सथे संगी, सुंदर ताली ला बजाहू। अब एक घा हमर दीदी और भैया मन के सुंदर सम्मान में ताली बजाहू, सुंदर सम्मान में ताली बजाहू। अब बहुत सुंदर कार्यक्रम हमारे दीदी हमारे बड़े